एक माँ ने अपने 15 साल के बेटे को रोजाना की तरह स्कूल जाने को जगाया, लेकिन बेटे ने स्कूल जाने से मना कर दिया। माँ बार बार अपने बेटे को जगाने की कोशिश कर रही थी। इससे बेटा भड़क गया और उसने माँ को धक्का दे दिया और उसके बाद ड्रेस पहनकर स्कूल के लिए निकल गया। जब स्कूल से बाहर आया तो माँ की सांसें थम चुकी थीं, जिसके बाद बेटा माँ की लाश को घर के अंदर स्टोर रूम में ले गया और फिर 6 दिन तक माँ के शव के साथ घर में रहता रहा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का है। यहाँ रहने वाले राम मिलन भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंटिस्ट हैं। वह इन दिनों चेन्नई में रहते हैं कि उनकी पत्नी और नाबालिग बेटा गोरखपुर में रहता है। बीते दिनों वह जब चेन्नई से अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी और इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के ही 15 साल के नाबालिग बेटे ने की थी और वजह बस इतनी ही थी कि माँ ने स्कूल के लिए बेटे को जगा दिया था, जिससे कि उसकी नींद खराब हो गई थी। जिसके बाद गुस्से में आकर माँ को धक्का दे दिया। उनका सिर दीवार से टकराया और गंभीर रूप से घायल हो गईं। लेकिन बेटा अपनी मां को अस्पताल ले जाने की बजाय स्कूल चला गया और फिर ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई और वह 6 दिन तक बेटा अपनी मां की लाश के साथ घर में रहता रहा। 6 दिन तक पत्नी से बात नहीं होने की वजह से परेशान होकर साइंटिस्ट पति चेन्नई से अपने घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में से बदबू आ रही थी। वो अंदर गए तो देखा पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। पिता ने जब मां के बारे में पूछा तो उसने पिता को झूठी कहानी सुनाई। उसने पिता से कहा कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मां की मौत हो गई, मगर जब पोस्टमार्टम हुआ तो लाश 6 दिन पुरानी निकली। इसके बाद नाबालिग लड़के से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में साइंटिस्ट राम मिलन ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का शहर में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन स्कूल जाने के नाम पर मौज मस्ती करता था। बेटे की हरकतों से परेशान होकर 1 दिसंबर को उसकी पत्नी स्कूल गई और स्कूल जाकर प्रिंसिपल से शिकायत की थी। इसके बाद प्रिंसिपल ने सबके सामने बेटे को डांट लगाई। ये बात बेटे को नागवार गुजरी थी। इसके बाद बेटे के मन में अपनी मां के प्रति गुस्सा भरा हुआ था और वहीं अपना जुर्म कबूल करते हुए 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे ने 3 दिसंबर को मैं सुबह 8:30 बजे तक सो रहा था, तभी माँ ने मुझे स्कूल जाने के लिए उठा दिया और मेरी नींद खराब हो गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां मेरी बेइज्जती हो गई। इस बात पर माँ गुस्सा हो गई। इसके बाद मेरा उनसे झगड़ा हो गया। गुस्से में मैंने उन्हें धक्का मार दिया। वह फर्श पर गिर गईं और कुछ देर बाद बेहोश हो गईं क्योंकि उनके सिर से काफी खून निकल रहा था। ये देखकर मैं डर गया। जल्दी जल्दी स्कूल की ड्रेस पहनी और मैं स्कूल के लिए निकल गया और घर के बाहर ताला भी लगा दिया। जब मैं शाम को घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि माँ की सांसें नहीं चल रही थीं। उन्हें घसीटकर स्टोर रूम में छोड़ दिया। इसके बाद 5 दिन तक घर में ही रहा और किसी को शक नहीं हो सीसीटीवी का कनेक्शन भी काट दिया। जब सब से बदबू आने लगी तो अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया और जब ज्यादा बदबू आने लगी तो मैंने परफ्यूम भी डाल दिया। भाभा इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट साइंटिस्ट राम मिलन ने की 3 दिसंबर को मैंने चेन्नई अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2 दिन तक मैं फोन करता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के कारण इसके बाद मैंने अपनी साली ज्ञानवती देवी को अपने घर भेजा तो पता चला कि घर का ताला लगा हुआ है। साली ने किसी अनहोनी का आशंका जाहिर की तो मैं फ्लैट से
रविवार 8 दिसंबर को फौरन गोरखपुर पहुंचा। घर में अंदर कमरे में जाकर देखा तो पत्नी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। बेटे से पूछा तो बेटे ने बताया कि मैं स्कूल से आ आकर खाना खा के सो गया था और जब जगा तो माँ फर्श पर पड़ी हुई थी और वहां खून फैला हुआ था। ये देखकर मैं डर गया और ताला लगाकर मंदिर चला गया। इसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पिता ने कहा कि उनका इकलौता बेटा ऐसा काम कर सकता है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, पुलिस ने आरती का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उनकी मौत 6 दिन पहले हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी डीवीआर की जांच की तो उसमें पता चला कि कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर गया ही नहीं था मौ- और बेटा ही घर के अंदर गया और अकेला बाहर निकला। इसके बाद पुलिस को बेटे पर शक हुआ और जब बेटे से पूछताछ की गई तो बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावना को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है।